नमस्कार दोस्तों। आज मैं मौलिक अधिकार विषय पर अपना तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने मौलिक अधिकारों की सामान्य अवधारणा और अनुच्छेद 12 और 13 के संदर्भ में आपसे चर्चा की थी। इस संदर्भ में मेरे 2 वीडियो YouTube पर पहले से उपलब्ध है। दोस्तों, आज इस तीसरे वीडियो में मैं मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जो वास्तव में जो मौलिक अधिकार संविधान में उल्लेखित हैं उनकी परिचर्चा शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, भारत का जो मूल संविधान था, अर्थात वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को भारत में प्रवृत्ति अर्थात लागू हुआ, उसमें 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 301 के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया। अर्थात अब मूल अधिकारों की संख्या सिर्फ 6 है। ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो था वो कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख था? 7। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो कितने मौलिक अधिकार इस समय यानी वर्तमान में संविधान में है? 6। जो एक मौलिक अधिकार समाप्त करके विधिक अधिकार बनाया गया वो था संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, पहले संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्णित किया गया था। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 19(1)(a) में, माफी चाहूंगा, अनुच्छेद 19(1) में संपत्ति रखने की स्वतंत्रता का भी वर्णन किया गया था। लेकिन इन प्रावधानों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार का दर्जा इन्हें प्रदान किया गया और ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300(a) में किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 300(a) में संपत्ति रखने का अधिकार तो है, लेकिन विधिक या यूं कहें कानूनी अधिकार है। अर्थात आप कानूनी शर्तों के अंतर्गत विधि जो भारत में बनाई गई है उसके अंतर्गत संपत्ति रख सकते हैं। संपत्ति रखना वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों, इससे यह बात तो स्पष्ट हो गई कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या सिर्फ 6 है और वो जो 6 मौलिक अधिकार है उनका वर्णन निम्नलिखित है। जिसमें जो पहला मौलिक अधिकार है वो है समता या समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में किया गया है। दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। दोस्तों, जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार और इसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। चौथा जो मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक में किया गया है। और पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। और दोस्तों, जो सबसे अंतिम मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा का दर्जा प्रदान किया था वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो इस प्रकार वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनका निम्नलिखित विवरण आपके सामने मैं रखा हूं। अब एक एक करके इन मौलिक अधिकारों के संदर्भ में हम परिचर्चा आपसे करेंगे। दोस्तों, हमारे संविधान में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकारों में जो पहला मौलिक अधिकार है वो है समता या समानता का अधिकार, जिसे राइट टू इक्वलिटी के रूप में संविधान में उल्लेखित किया गया है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में किया गया है। दोस्तों, इस
इसका जो पहला अनुच्छेद है, जो वास्तव में समता या समानता की अवधारणा को उल्लेखित करता है, उसका वर्णन हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे। तो जो अनुच्छेद 14 है उसका हेडिंग है विधि के समक्ष समता, अर्थात इक्वलिटी बिफोर लॉ। दोस्तों, मेरे पास एक पुस्तक है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये पुस्तक कुछ इस प्रकार से है, आप स्क्रीन पे पूरा देख रहे होंगे। दोस्तों, इसे कहते हैं बेयर एक्ट, और इसमें संविधान में उल्लेखित प्रत्येक अनुच्छेद का हुबहू उन्हीं शब्दावलियों के साथ वर्णन है जैसा मूल संविधान या वर्तमान में संविधान में अनुच्छेदों का वर्णन है। अर्थात ये संविधान की आप कह सकते हैं शब्दावलियों का मूल स्वरूप इसमें वर्णित किया गया है। और इसमें अगर मैं अनुच्छेद 14 को इसके अनुसार पढ़ूं तो उसमें कुछ इस प्रकार से अनुच्छेद 14 का वर्णन है। इसमें लिखा है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। दोस्तों, इसमें यानी अनुच्छेद 14 में कुछ जो शब्दावली प्रयोग हुई है उसमें एक शब्द है राज्य, एक शब्द प्रयोग हुआ है व्यक्ति, एक शब्दावली प्रयोग हुई है विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 का विस्तृत विवरण इन्हीं शब्दावलियों पे आधारित है। दोस्तों, जैसा कि मैं प्रारंभिक तौर पे अपने वीडियो में बता चुका हूं कि मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त है, तो हमारा जवाब होगा राज्य के विरुद्ध। और इसमें शब्द क्या प्रयोग है? राज्य। यानी ये राज्य का दायित्व है कि भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के सम्मत समता या विधियों के समान संरक्षण से उसको वंचित न करे। ये राज्य का दायित्व है। ये राज्य का दायित्व है कि वो ध्यान दे कि कानून मैं ऐसा बनाऊं जो सबको एक नजर से देखता हो, कानून की नजर में सभी समान हो। कानून ऐसा बनना चाहिए। और स्वाभाविक बात है, कानून बनाएगा कौन? राज्य। अब यह जो राज्य है, इस राज्य का वर्णन अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 12 में राज्य की अवधारणा को मैंने विस्तृत तौर पे आपसे चर्चा किया है। दोस्तों, विधि के समक्ष सभी समान होंगे, ऐसा उपबंध करना किसका दायित्व है? राज्य का। और एक चीज और, यह राज्य का दायित्व है कि सबको विधि का समान संरक्षण मिले। अगर किन्हीं हालातों में राज्य की विधि किसी एक व्यक्ति को संरक्षित करती हो, उसके हितों का ध्यान रखती हो, तो उस विधि का यह भी दायित्व है कि दूसरे व्यक्ति के लिए भी वह उसी रूप में संरक्षण प्रदान करे। अर्थात किसी भी कानून का संरक्षण भारत में सबके लिए समान रूप से मिलना चाहिए। दोस्तों, इसमें एक शब्द व्यक्ति प्रयोग है, ध्यान दीजिएगा। जो अनुच्छेद 14 है उसका मौलिक अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त है। यहां व्यक्ति से तात्पर्य भारत के नागरिक तथा विदेशी दोनों से है, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है कि राज्य का यह दायित्व है कि भारत राज्य क्षेत्र में मौजूद सभी व्यक्तियों को विधि के सम्मत समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित न करे। तो व्यक्ति से तात्पर्य यहां नागरिक व विदेशी दोनों से है। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो मैंने एक चर्चा किया था कि बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 15 में उल्लेखित मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 16 में उल्लेखित मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित मौलिक अधिकार,
अनुच्छेद 29 में उल्लेखित मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 30 में उल्लेखित मौलिक अधिकार। ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त जितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है वो व्यक्तियों को प्राप्त है, अर्थात नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। दोस्तों, इस प्रकार से अनुच्छेद 14 का ये वर्णन है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 14 में उल्लेखित विधि के सम्मत समता जो शब्दावली है ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन के। कौन सी शब्दावली? विधि के सम्मत समता जो शब्दावली प्रयोग की गई है, यह अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। और दूसरी बात, अनुच्छेद 14 का जो मूल स्वरूप है वो प्रेरित है ब्रिटेन के प्रख्यात विधिशास्त्री प्रोफेसर डायसी के रूल ऑफ लॉ से, अर्थात विधि के शासन। विधि के शासन अर्थात रूल ऑफ लॉ की अवधारणा प्रोफेसर डायसी ने दिया था और उसी से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 का वर्णन किया गया है। दोस्तों, ये कुछ बुनियादी बातें थी जिसके बारे में आपसे तमाम परीक्षा उपयोगी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब तक जो मैं इस वीडियो में बातें आपसे चर्चा किया हूं उससे तमाम सवाल बन सकते हैं। जैसे मैं कुछ सवालों का आपसे अभी कर लेता हूं। जैसे भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन था? 7। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान में है? 6। संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्तमान में संविधान में किस रूप में वर्णित है? कानूनी अधिकार के रूप में। संपत्ति के अधिकार को विधिक या कानूनी अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया? अनुच्छेद 300A। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से कानूनी अधिकार बनाया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। और जो मौलिक अधिकार हैं उनमें जो पहला मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं यानी समता या समानता का अधिकार, उससे संबंधित भी सवाल पूछ सकता है कि समता या समानता के अधिकार, उसमें भी स्पेशली अनुच्छेद 14 का विधि के सम्मत समता शब्द किस देश के संविधान से प्रेरित है? जवाब होगा ब्रिटेन। अनुच्छेद 14 की अवधारणा किस विधि शास्त्री के अवधारणा से प्रेरित है? प्रोफेसर डायसी। प्रोफेसर डायसी की कौन सी अवधारणा अनुच्छेद 14 को प्रेरित की है? रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन की अवधारणा हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे कभी भी किन्हीं परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे इस वीडियो से इस विषय पे बहुत सारी बातों की जो समझ होगी वो विकसित होगी और आप इस समझ से बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।